जबलपुर के विकलांग छात्री शैतान सिंह के साथ 1,41,000 की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और ये रकम उसके परिवार ने पढ़ाई के लिए भेजी थी। छात्र ने बैंक, सीएम हेल्पलाइन और सिविल लाइन थाने में शिकायत की, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा थाना प्रभारी ने उसका मोबाइल छीनकर हेल्पलाइन शिकायत भी बंद कर दी। मध्य प्रदेश छात्र संघ ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शुक्रवार के दिन आपसे मिलने आए, अपनी समस्या रखी। एमपी स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी आए थे। एक शैतान सिंह विकलांग व्यक्ति है, इनके साथ साइबर ठगी हुई है। इनका कहना है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं की है और इनका पैसा वापस दिलवाया जाए। हम तत्काल इनको आश्वस्त किए हैं, टीआई साहब भी यही है, इनकी एफआईआर दर्ज की जाएगी और इसमें तुरंत साइबर से जानकारी ली जाएगी, एक पुलिस टीम भी भेजी जाएगी और जल्द से जल्द इनके पैसा को रिकवर करने का हम प्रयास करेंगे। हाँ, उसमें अगर इस तरह की कोई बात है तो जांच कर ली जाएगी और किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा किया होगा तो विभागीय कार्रवाई उसमें हम करेंगे। जबलपुर शहर में एक विकलांग, 2 पैरों से जो विकलांग है, उसके साथ साइबर फ्रॉड होता है। वो अपनी शिकायत लेके एक जागरूक नागरिक के नाते थाने जाता है, साइबर सेल जाता है, एसपी ऑफिस जाता है, बैंक में शिकायत करता है, 1930 में करता है, सीएम हेल्पलाइन में करता है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी, दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। उल्टा टीआई महोदय के द्वारा, जो लोकल टीआई थे, उनके द्वारा बलपूर्वक इनको अंधेरे में रखते हुए इनकी सीएम हेल्पलाइन क्लोज कर दी गई। आज इनके लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आज एमपीएससी एसपी ऑफिस आया था और ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको कंपेंसेशन या फिर इनका जो पैसा हुआ है उसको जल्द से जल्द सीज करके इनको वापस लौटाया जाए। एएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करेंगे और कार्रवाई तेज करेंगे। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष एमपीएस। जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल के 400 छात्र छात्राओं ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नशा मुक्ति की शपथ ली। सभी बच्चों ने संकल्प लिया कि वे न सिर्फ स्वयं नशा नहीं करेंगे बल्कि समाज के किसी भी व्यक्ति को नशा करने से रोकेंगे। ये पहल नशा मुक्त भारत अभियान और जागरूकता के उद्देश्य से की गई थी। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी, उनके साहस और संकल्प की सराहना की। ये कदम जबलपुर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास माना जा रहा है। न केवल समुदाय परिवर्तन मुक्त कराऊंगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करेंगे। नशे से दूरी है जरूरी है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण अभियान का शुरुआत हुआ है। जुलाई 15 से लेकर जुलाई 30 तक ये अभियान रहेगा। इस अभियान के तहत हम लोगों ने पब्लिक को निवेदन कर रहे हैं, नशे से दूरी रखना है और नशे में कोई आदमी पड़ जाता है तो उसको कैसे बाहर लेके आए। इसी के फलस्वरूप में आज हमने स्कूल की छात्राओं को एसपी ऑफिस बुला लिया था और एक रैली भी निकाला था। एसपी ऑफिस में इन बच्चों का शपथ हुआ है नशे के विरुद्ध के अभियान के तरफ से। और उसके अलावा भी हमने एक सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया है। सिग्नेचर के लिए हमने 2 यहाँ पे सिस्टम हमने यहाँ पे एसपी ऑफिस के सामने रखा है, जिसमें बच्चों को भी हम शामिल कर रहे हैं। पब्लिक के लिए यही निवेदन है और एक अपील भी है, इस अभियान में आप भी भाग ले लीजिए। जबलपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर कुछ कार सवार युवकों ने एक कूली को वाद विवाद के चलते बुरी तरह पीट दिया। कूली आनंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह एक राहगीर का सामान लेकर प्लेटफॉर्म 6 के बाहर आ रहा था, तभी रास्ते में एक ऑटो खड़ा हुआ था। कूली ने उससे ऑटो का थोड़ा किनारे खड़ा कर लेने की बात कही, जिस पर ऑटो के आगे खड़ी एक कार में सवार 3 से 4 युवक बाहर निकले और उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान युवकों ने प्लेटफॉर्म की फर्श पर कूली को पटक दिया और उसकी जमकर पिटाई करती। देखते ही देखते कूलियों के अन्य साथी भी वहां पहुंचने लगे, लेकिन वह धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। पीड़ित कूली ने उपरोक्त घटना की शिकायत जीआरपी थाने में दर्ज कराई है। ऑटो खड़ी थी, हमको अरे वो बोले कि ऑटो थोड़ा आगे कर लो, हम ये नहीं समझ पाए कि इनका है कि किसका है। वो लोग उतरे और हमको कहे मादर चोद, तो कौड़ी के कूली तुम्हारी हैसियत कैसे हुई कहने की। वही लोग जो कार में थे, गाड़ी नंबर ये है
गाड़ी नंबर ए है, हमको बहुत मारा सर जी, गिरा गिरा के। यहीं की प्लेटफार्म नंबर 6 की VIP गेट। तो ये घटना आपके साथ ऐसे होती रहती है कि हाँ, हमेशा ऐसे गाली दे के चले जाते हैं सर जी। लोग नशे में थे? जी हाँ, दारू पी के एकदम धूर्त थे। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत भूकंप कॉलोनी में रहने वाले आदर्श पटेल और उनकी मां को रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी राकेश सराठे और उसकी महिला साथी राखी वर्मा को पुलिस ने मंगलवार सुबह 8 बजे गिरफ्तार कर लिया। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आदर्श पटेल ने बताया कि उसने पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ाई की, वहीं उसकी मां पीको फॉल करने का काम करती थी। इस दौरान घमापुर क्षेत्र में रहने वाले राकेश सराठे साड़ियों में पीको फॉल लगवाने घर आता था, जिससे उसकी मां को जालसाजी कर बहन बना लिया और मेरी रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देते हुए करीब 3 लाख रुपए की ठगी कर ली। उसके द्वारा अपनी साथी महिला रेखा वर्मा के साथ मिलकर उसे नकली ज्वाइनिंग लेटर, ड्रेस और फर्जी मेडिकल करवाकर ठगी की गई। थाना संजीवनी नगर अंतर्गत धनवंतरी नगर चौकी पे एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें राकेश सराठे नाम के व्यक्ति द्वारा एक महिला एवं उसके पुत्र से लगभग 3 लाख रुपए की राशि रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पे वसूल कर ली गई थी और उसके बाद से ये काफ़ी समय से फरार था और जिसके तलाश के नहीं मिलने पर जो है पीड़ित ने थाना धनवंतरी नगर में FIR दर्ज कराई थी। FIR दर्ज करते ही आरोपी की सघन तलाश की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ में एक महिला साथी भी अरेस्ट हुई है। अभी प्रकरण विवेचना में जांच जारी है और भी कितने लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी करी है उसकी जांच की जा रही है। जबलपुर के तिलहरी निवासी सुमित झा, जो SDF फार्मा के नाम से दवा का थोक व्यापार करते थे, उनके साथ इंदौर की मोनिका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 1.19 करोड़ की ठगी कर ली। सुमित ने GST बिल के साथ दवाइयों की डिलीवरी दी थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 2 लाख रुपए चुकाए और फिर भुगतान से मुकरते हुए धमकियां देने लगी। व्यापारी ने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई है। पीड़ित ने SP कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं सुमित झा, ADS फार्मा मेरी फर्म का नाम है, जो मैं दवाई का होलसेल व्यापारी हूँ। मेरे पास काफ़ी कंपनीज़ के जो एजेंसीज का मैं काम कर रहा हूँ। जबलपुर के बाहर भी मेरा कार्य करता आ रहा हूँ। जो मैं मेरा यहाँ पे SP साहब के पास आने का मेन मोटो ये था कि मेरे एक कैडिला फार्मा में एक बंदा जो काम कर रहा है नितिन चौहान के नाम से, उसने अपनी खुद की फर्म खोल रखी है अपने बेटे के नाम से। हार्दिक चौहान उसके बेटे का नाम है, जो कि बंदे ने मेरे साथ में व्यापार किया। क्योंकि वो कैडिला में काम करता था तो उसने खुद के नाम से नहीं कर सकता था वो, तो उसने अपने बेटे के नाम से वो फर्म चालू करी। मेरे साथ में पिछले 1 साल तक इन्होंने काम किया। इसके बाद मेरे से दवाइयों का लेन देन इन्होंने किया, जिसका लगभग में इनसे मुझे 1.19 करोड़ रुपए का लेन देन मेरा बाकी था, जिसमें इन्होंने मुझे लगभग में 2 लाख रुपए दिया, जो अभी भी 1.17 करोड़ रुपए मेरे को इनसे लेना बाकी है। जब मैं इनसे पैसा मांग रहा हूँ, ये बेवजह में आके या तो मुझे ऑफिस में आके धमकाते हैं, और जैसे मैं थाने में जाता हूँ, थाने में जाके बोलता हूँ तो थाने में भी मेरे लिए किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करी जा रही है। वहाँ पे वो बंदा पहुँच के ये बोल देता है कि मेरा जो पैसा है, जिसका मेरे से लेन देन, उनको हमने वो पैसा दे दिया। जबकि सर मेरा किसी प्रकार का किसी से कोई वो नहीं है, मेरा व्यापार मेरा है। अगर मैंने किसी को माल दिया है तो उसका पैसा लेने का हक मेरा बनता है। तो मैं ये चाहता हूँ, और मैं SP साहब के साथ आया हूँ आवेदन देने के लिए कि सर इसमें जो मेरे को जो बीच में आके धमकाई भी दी जा रही है और ना मेरा पैसा मुझे वापस दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सर मेरे जो भी अगले के ऊपर में, नितिन चौहान जी के ऊपर में, जो भी सही कार्रवाई करके मेरा पैसा जो उन्होंने मेरे साथ 420 करी है, जो छल किया हुआ है और जो मेरे को धमकाया जा रहा है, इससे मुझे बचाएं। पहली चीज़ तो ये पूछेंगे आपसे कि ये बताइए, जिस तरीके से उन्होंने आपकी फर्म के नाम से उन्होंने अपनी फर्म खोली, ये लीगल फर्म है? नहीं, उन्होंने जो खोली वो तरीका, वो लीगल फर्म है। मैंने जो भी माल उनको दिया, वो लीगल है कि अनलीगल है? नहीं, लीगल फर्म है। उनने बेटे के नाम से खोली है और वो जो फादर हैं वो नौकरी करते हैं। तो जो लीगल फर्म उन्होंने खोली हुई है और बेटे के नाम से पूरा कार्य वो करते हैं। और मैंने माल दिया हुआ है, पूरा GST बिल पे
पूरा ई-वे बिल बना के पूरा जो भी अपना कानूनी तौर पे जो हम लोग व्यापारियों में चलता है उस पर पूरा माल दिया हुआ। जी मैंने माधोताल थाने में शिकायत की हुई है, लगभग में 3.5 महीने के ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक में खाली मुझे घुमाया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई मुझे जिस आश्वासन केवल दिया जा रहा है कि हम आज कर लेंगे, हमने उनके आश्वासन दिया जा रहा है। मेरा नाम सुमित झा। जबलपुर के खितौला थाना अंतर्गत मलके चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच में जुटी खितौला पुलिस के द्वारा गुत्थी सुलझा दी गई है, जिसमें आज पुलिस कंट्रोल रूम में इस अंधी हत्या का खुलासा किया गया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, मृतक मलके चक्रवर्ती का लल्लू उर्फ लालू से व्यावसायिक प्रतिबद्धता के लेकर काफी वाद विवाद होता था, जिसको लेकर लल्लू उर्फ लालू से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर खितौला निवासी शैलेंद्र पांडे को मलके को मारने 50,000 रुपए की सुपारी देकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड जब्त कर आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा। 5 दिसंबर 2024 को थाना खितौला में एक व्यक्ति मलके चक्रवर्ती की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें थाना खितौला में हत्या का अपराध दर्ज किया गया था। घटना को बहुत संवेदनशीलता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय सर के द्वारा क्राइम ब्रांच और खितौला पुलिस की ज्वाइंट टीम को इसकी विवेचना का अधिकार दिया गया था, जो इसकी विवेचना एसडीओपी पारुल शर्मा के द्वारा की जा रही थी। इसमें क्राइम ब्रांच के टीआई शैलेश मिश्रा और थाना खितौला प्रभारी अर्चना जाट की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा था, लेकिन क्लू नहीं मिल रहा था। इसमें अचानक जो उसका पड़ोसी था एक लल्लू चक्रवर्ती, उससे जब हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो पूछताछ में मृतक और इसके बीच व्यावसायिक प्रतिबद्धता सामने आई थी, और इसमें लल्लू चक्रवर्ती ने बाद में स्वीकारा कि उसको वो मलके चक्रवर्ती को अपने व्यावसायिक कारणों से वो रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए खितौला के ही एक शैलेंद्र पांडे जो पंडितई या तांत्रिक गिरी का काम करता था, उसको उसने चुना और 50,000 रुपये में उसने सुपारी दी थी और उसने कट्टे से उसको मलके को गोली मारकर उसकी हत्या की थी। इसमें जो मुख्य आरोपी है लल्लू चक्रवर्ती, इसको क्राइम ब्रांच और खितौला की टीम ने इसको दबोच लिया था और इसको गिरफ्तार कर इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। इसमें जो दूसरा आरोपी है वो ये ज्ञात हुआ है कि वो ढीमरखेड़ा के एक हाल ही में एक महिला के मर्डर के मामले में वो कटनी जेल में बंद है, जिसमें एक पुलिस टीम बनाकर जो वैधानिक प्रक्रिया है प्रोडक्शन वारंट उसके तहत उसको हिरासत में लिया जाकर उसका रिमांड लेकर उससे पूछताछ कर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय सर ने क्राइम ब्रांच और खितौला की जो ज्वाइंट टीम के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इन दोनों लोग ढाबा चलाते थे और उसको लगा लल्लू चक्रवर्ती को, क्योंकि ये टेबल लगा के लोगों को खिलाता था, जो ट्रक के ड्राइवर वहाँ से गुजरते थे। और एक बार जो मृतक है और इस जो आरोपी का भाई है, इसके बीच एक बार मारपीट भी हुई थी, जिसमें धारा 307 का अपराध भी दर्ज हुआ था, जिसमें ये जेल गए थे। वहाँ से इनकी रंजिश चली आ रही थी और वो इसीलिए लल्लू चक्रवर्ती मृतक मलके को अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था।